गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नाम ललिहाम जिनका सर्व मंगल धाम है, ओन पूज गुरु विनोद को सो मेरा कोट कोट प्रणाम है। तो जय गंगा मैया मेरी तेरी कितनी निर्मल धारा, एक बूंद अचमन करे तो पाप होए सब छार, तो पाप होए सब छार। तूने बड़े बड़े पापी तारे, देव ऋषि प्रतिदिन करें गुणगान तुम्हारे। तो कहीं उर्वे से घुमारे करो मन मेरो चंगा, थोड़ी कृपा की दृष्टि हरो माँ मेरो गंगा। तो मात हमारी सरस्वती करो कंठ पे बास, लाज रखो संकट हरो मेरी नाव लग गई ओ पार। आइए दो शब्द माँ के चरणों में लेके चल रहे हैं। अरे मैनपुरी की देवी सीतला रे महारानी, मैं धरूं आपको ध्यान जी। अरे आस लगाई मैंने आपकी अरे महारानी, कोई कैसेट में राखो मेरो मान जी। चैत महीना मेला लगे अरे महारानी, जब राम धरे अवतारी जी। अरे चैत महीना मेला लगे अरे महारानी, जब भी राम धरे अवतारी जी। अरे जाती आवे बड़ी दूर से अरे मेरी मैया, तो पे चुंदरी भेंट चढ़ाए जी। पितन को सुमिरन करके गुरु चरणन में ध्यान लगाई, हम माता सरस्वती को रे सुमिरती हैं, निकय सन्ने में हो सहाई।
बिगड़ी बनता देव बनाई। और संकट देखे ते रामचंद्र पे, भाग दए ते प्रभु आधी रात। और लाई सजीवन लखन जी आए, शंका नाय रे काल की खाए। और वही भरोसो मोयती भारी, रक्षा करो रे वीर हनुमान। और मैया सुमिरे जाई नंगर की, हम नहीं जानत नाम तुम्हारे। बोलिए गुरु गोविंद भगवान की। आइए ये किस्सा लेके चल रहे हैं राजा ग्रंथ के बारे में। संजय साक्षी स्टूडियो कासगंज के माध्यम से मैं उर्वेश कुमार शास्त्री नंगलाचला का रहने वाला हूँ। तो सुंदर राजा ग्रंथ बड़ो आनंद महल में भाई, एकलौता घर में बेटा है के खुश है घर में माई। हरे सुंदर राजा ग्रंथ बड़ो आनंद महल में भाई, महल में भाई। एकलौता घर में बेटा है के खुश है घर में माई। कुछ दिनों के बाद में वो लड़का का जब बाप खत्म हो जाता है, हर कछु दिना के बात के छूटी श्वास सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। माँ बेटा को के तज गए स्वर्ग सिधारी, माँ बेटा को के तज के स्वर्ग सिधारी। जब राजा ग्रंथ जब खत्म हो जाता है, तो जब लड़का सियाना हुआ है तो एक दिन शिकार खेलने के लिए जब जंगल की ओर जब चला है, तो क्या देखा है किसी की बहू पालना में आ रही है और किसी की रथ के ऊपर आ रही है। तो ये दशा जब उस लड़का ने देखी तो अपनी मैया से आके बोलो, मैया अरे शादी सबकी हुई गई, अरे मेरी मैया तोई मेरी फिक्री है नाई थी। अपनी मैया से आके बोलो, मैया सबकी शादी हो गई, तुम्हें हमें ब्याह की चिंता ही ना है। और सुनो मैया, अरे जिंदा जो होते मेरे बाबोला, अरे मेरी माता, अरे जिंदा जो होते मेरे बाबोला, अरे मेरी मैया मेरी शादी ले तेरा चाई जी।
अगर हमारे पिता जीवित होते तो मेरी शादी कर लेते मैया। अरे बातें सुने के लाल की, अरे मेरे बेटा कोई मैया की रीति गस खाई जी। अरे गोदल वो है अपने लाल कुंवर मेरे बेटा, कोई मैया रही है समझाई जी। अरे बारे पैसा दी भई, अरे मेरे लाला कोई लाभो बहू लेवाए जी। जब माता कहने लगे हे बेटा तुम्हारी शादी तुम्हारे पिताजी पालनाई में कर गए थे, तो जब शादी को नाम सुनो तो वो लड़का फिर पूछने लगो मैया हम एक बात और बता दे कि हमारी शादी कौन सी जगह वही है और कहाँ हमारी ससुराल है। अरे कौन देश शादी भई, अरे मेरी मैया कोई हाल कहो न समझाएगी। पूछने लगो मैया मेरी शादी कहाँ पर हुई है। तो माता कहने लगे हे बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतनी पता है कि तेरी शादी में नाई गौ हो। तो अरे शादी में नाई गौ, अरे मेरे लाला कोई पूछ लियो बसे हाल जी। और लड़का क्या बोला है, अरे शादी में नाई गौ, अरे मेरी माता हम पूछे बस हाल जी। जब ये माता कहने लगी है कि बेटा तुम्हारी शादी में नाई गौ हो तो बाई से पूछियो जाके। जब वो लड़का वहां से चला है तो नाई के पास में पहुंचा और कहने लगा चाचा हमारी शादी कौन से देश हुई है। तो वो नाई को साथ लेकर के जब चला है अपनी पत्नी को लिवाने के लिए, तो जब आगे जब चलते भाई पहुंचे हैं तो क्या देखा है, एक लड़की हार पे और भंटन की रखवारी कर रही थी। तो वो लड़का कहने लगा चाचा नेक रुक जाओ हमें इस लड़की से प्रसन्न करने दो। तो वो लड़का उस लड़की से क्या बोला, अरे किनने बवाई दई जो नरी, अरे मेरी रनिया कोई किनने गढ़ दौलम मोटाड़ जी।
लड़का कहने लगा है कि जुनरी किन्ने बप्पा दई है। तो वो लड़की बोली अरे बबुला बबाई दई जुनरी अरे परदेसी कोई बिरन गढ़ दौलम मोटाड़ जी। तो वो लड़का क्या बोला अरे भुंटा तो तुई दीजियो अरे मेरी प्यारी कोई अपने काम ले जाए जी। वो लड़का कहने लगा कि हमें तो भुंटा दीजिए। तो वो लड़की क्या बोली अरे पक जावे रे तब ले लियो अरे परदेसी इन भुंटन में रसोनाई जी। जब लड़की ने जब कहा है कि पक जाए तब ले जाइयो तो वो लड़का बोला चुप रहा पक जाए तब ले जाए। और तुम्हें नहीं पता है अरे पक्षी तो आए काऊ दे सके अरे मेरी प्यारी तेरे भुंटा सब चुंगे जाए जी। जब लड़का ने जब इतनी बात कही तो वो लड़की क्या बोली अरे मारे मारे गुल्ला हम मारे अरे परदेसी कोई पछन को दी ना गिराई जी। जब लड़का ने ऐसे कहा है तो जब वहां से और आगे के लिए चले हैं तो क्या देखा एक तालाब है। जब तालाब पर लड़कियां नहा रही हैं जब वहीं फिर पहुंच गए घूम फिर गए तो वह लड़की वहीं तालाब पर नहा रही थी। तो उस लड़की से फिर प्रश्न करने लगा है वो लड़का। तो नाई कहने लगो लला वो तो अकेली वाई बात रहती जहां तो जूत पर लेकर रहो जूत। तो लड़का कह रहा कुछ भी हो चाचा लेकिन जैसे हम कछ कहें जरूर। तो वो लड़का फिर प्रश्न करता है उस लड़की से अरे कुन ने खुदाई दो ताल है अरे मेरी रनिया कोई किन ने बांधा दई जाकी पार जी। वो लड़का बोला ये ताल किसने खुदवाया हुआ है। तो वो लड़की बोली कि यहाँ भी चले आए तुम्हें क्या मतलब है। तो लड़का कह लगा मतलब कुछ ना बस बताए दो। अरे बबुल खुदाई दो ताल कुंवर परदेसी कोई बिरन बांधा दई जाकी पार जी। अरे नाई बोलो तब लाल से अरे मेरे बेटा कोई आई गई है ससुराल जी।
पति पत्नी दोनों हथे अरे मेरे भैया, कोई कर न सके पहचान जी। जब वह लड़का ने वहीं पर प्रसन्न किया तो फिर वो नाई कहने लगा लला चलो ससुराल भी आ गई, चलो ज्यादा देर मत लगा। तो वो लड़का कहने लगा है कि चाचा नेक और रुक जाओ। तो वो लड़की से फिर प्रसन्न करता है और क्या कहने लगा लड़की से, अरे तुम घर कैसे बाला माया रे मेरी रानिया, कोई भेजी सागर पार जी। वह लड़का कहने लगा तुम्हारे घर के ऐसे पति हैं जो तुम सागर पार नहाने के लिए भेज गई हो। और बोलो। फिर लड़की क्या बोली, अरे हम घर ऐसे पाला माया रे परदेसी, तो से नौकर रहे 10-20 जी। घर ऐसे बाला माया रे परदेसी, तो से नौकर रहे 10-20 जी। जब वह लड़का ने जब ऐसे कहा है तो वह लड़की क्या बोली है फिर कि सुनो, अरे तुम घर कैसी गोरली अरे परदेसी, कोई भेज दे हो परदेस जी। लड़की बोली तुम्हारे घर कैसी पत्नी है जो तुम्हें नाक से नकलों को सहूर ना है और जब परदेश में भेज दे हो हैं? तो वो लड़का क्या बोला, अरे हम घर ऐसी गोरली अरे मेरी रनिया, तो सी गोबर उतारी 2-4 जी। जब वह लड़का ने ये कहा कि हमारे घर ऐसी पति नहीं है जो तो जैसी 2-4 गोबर डालती है हमारे घर इधर, तो वो लड़का कहने लगा हम तो एक तार हैं। तो क्या बोला है, तो वो लड़का लड़की से क्या कहने लगा है, अरे हम तुम दोनों एक समान, तुम दोनों एक समाना, मैं तेरी सूरत पे दीवाना। अरे
को जाना। जब वह लड़का ने जब ऐसे कहा है तो वो लड़की एकदम क्या बोली, अरे हंसन की रे हम हंसिनी अरे परदेसी, तुमसे कागन से जो रतनाए प्रीति जी। अरे हंसन की रे हम हंसिनी अरे परदेसी, तुमसे कौन से जो रतनाई प्रीति जी। नाई बोलो लला अब तो चलो जाने कौगटा बनाए दे, अब न चलियो। और रत्तऊ न मालूम है आगे चल के रत्तऊ पूछनी पड़े है, तो वो लड़का बोलो ने को रुक जाओ हम जाई से रत्ता पूछी लेता है। अरे भूली गेल आई दरे मेरी रनिया, हम कौन गेल कढ़ी जाए। भूली गेल बताई तेरे मेरी प्यारी, हम कौन गेल कढ़ी जाए छी। तो वो लड़की क्या बोली, अरे आगे पेड़ खैबर को अरे परदेसी, जहाँ सुवना को है घमास्यान जी। जब उस लड़की ने जब ऐसे कहा है कि आगे पेड़ खैबर को वहीं और को पूछ लियो और चले जाइयो। जब आगे के लाइन और बड़े हैं तो जब वह गांव में पहुंच गए, एक कुआटा पर जब पहुंचे हैं तो जब कुआटा पर खड़े हो जाते हैं और उधर कुआटा पर लड़कियां पानी भर रही थी और कुआटा पर वही पहुंच गई पानी भर हुए। तो वो नाई से कहने लगो वो लड़का कि चाचा जा से हम कहें और कुछ जहाँ। नाई कहने लगो लला अब कछ मत कहो, अब गांव भाई बात है कहना है माने ना जब कुछ हो जाए। तो वह लड़की से फिर प्रश्न करता है वो लड़का, अरे मारी मारी प्यासन हम मरे अरे मेरी प्यारी, कोई तीजो नीरो पिलाई जी। अरे कुआटा बैठी गोरली अरे मेरी रनिया, मेरे चपरे में जात पीरान जी। जब वह लड़का ने ऐसे कहा कि हमें प्यास लग रही है हमें पानी पिला दो, तो वो लड़की कहने लगी नहीं पानी हम नहीं पिवाएंगे। क्यों? तो वो लड़की क्या बोली है वह लड़का से,
जब पानी तो प्यान लगी, लेकिन घूंघट मार के पानी जब प्यान लगी तो वो लड़का कहने लगा नहीं ऐसे पानी हम नहीं पिएंगे। क्यों? अरे अंधरे पानी हम ना पी, अरे मेरी रनिया कोई नहीं अंधरे को मिला लजी। वो लड़का कहने लगा ऐसे पानी हम ना पिएंगे, अगर पानी पियाना है तो घूंघट खोल के पानी पिया तब पिए। तो वो लड़की क्या बोली, ऐसे घूंघटा ना खोलेंगे हम। क्यों? अरे ससुर हमारे पाएगी अरे परदेसी, मेरी सास ढाक धरी ले जी। अरे जेठू हमारे बड़े चातुर अरे परदेसी, मेरी चिट्ठी ढारू दे ले जी। और क्या बोली है वह लड़की, अरे घूंघटा में ना गिनी बस अरे परदेसी, कोई खोल तली है तो ही खाई जी। तो लड़का कहना चुप रहे, घूंघटा में नागिन बसती है, ऐसा तो नागिन बसता तो एक दो को रोज खाते हुए तू कैसे चिंता कर लेते हैं, जय बता हमें। अरे घूंघटा में नागिन बस है अरे मेरी प्यारी, कोई खाई ले 10-20 जी। जब लड़का ने ऐसे कहा कि घूंघटा में नागिन बसती है तो ऐसे तो 2-4 नग रोज खाते हुए हैं और तू कैसे जिंदा कर लेते हैं। तो जब अपनी जिद ठाने को वो लड़का कैसे भी नहीं माना, तो जब घूंघट खोल के जब पानी प्यान लगी है तो क्या हुआ उसी समय, अरे पानी पीवो भूल गए और गिर गए हैं कस खाई। अरे पानी पीवो भूल गए के गिर गए हैं कस खाई। बिटिया तो घर को चली गई, बिटिया तो घर को चली गई के भज के आएगा नाई। महाराज कुमार कुलीनो तुरंत उठाई और वो अपने हाथ से बेटा की रहो धूल को झारी। जाके तिरछी चितवने हाय चाचा मेरे दिल में बस गई है, जाके तिरछी चितवने हाय चाचा मेरे दिल में बस गई है। जब वो लड़का जब ऐसे पछाड़ खा के गिर पड़ा, वो लड़की तो जब अपने घर पे चली गई
इधर नाई ने झाड़ पहुंच के जब मैंने उठा के बैठा लो, जब लेकिन वह लड़की उन्होंने दरवाजे में धसत देख ली, लेकिन नाई जब वहां पर लेके पहुंचे हैं वह लड़का को, जब पहुंच गए नजदीक तो क्या हुआ है, जब उनकी सरेज ने जब अपने नंदोई को आत्मभाव देखो तो क्या हुआ, और सुंदर सेज लगाई लय बैठारी कुमर तारी, और नाई को चौपार पे एक खटिया दीनी डारी। नाई के चौपार पे खटिया डाल दी, और सुंदर सेज लगाई लेट बैठारी कुमार तारी ददायो तारी, और नाई को चौपार पे एक खटिया दीनी डारी। और अपनी नंदन से कहा है भाभी ने, और कहीं नंदन से जाई, और कहीं नंदन से जाई किले पकवान चढ़ो अटारी चढ़ो अटारी, तब भोजन की परस की ले जाइयो थारी, तुम भोजन की परस की ले जाइयो थारी। जब अपनी नंद से कहा है कि भोजन कराया मैंने ऊपर, जब वो भोजन लेकर के जब ऊपर चढ़ी हैं तो बिना तो पता ही कि जब भाई कौटा बनाए दाएं, तो वे तो गुस्सा में बैठे हते। जब वे ऊपर के लिए जब चली हैं तो हाथ में थाली लेके चले दई, अरे मेरे भैया कोई करके सब सिंगार जी। जब ऊपर पहुंची हैं तो बिन जब पाए लगी आवाज सुनी छम छम छम, तो सोई की बात दे ली, किबार अंदर से बंद कर ले। अरे मीठी मीठी बातें कर अरे मेरे सजना, कोई खोलो बजुर की बार जी। तो वह लड़का ने अंदर से कही, तू वही है जो कौटा बनाए दे हते, अरे हंसन की रे तू हंसनी, अरे मेरी रनिया हमसे कागन से जोरत काहे प्रीति जी। हंसन की रे तू हंसनी, अरे मेरी प्यारी हमसे कौन से जोरत काहे प्रीति जी। अब वे जी नहीं पर डरी रही पूरी रात, बिरने के बाद न खोले। जब सुबह हुआ है, जब लड़की को साथ में लेकर जब चले हैं
तो एक जंगल में जब वो स्त्री रथ में सो जाती है तो एक जंगल में छोड़ करके वो लड़का भाग जाता है वहां से। और उस लड़की को जब बदमाशों ने पकड़ लिया और कैसे छूट कर बदमाशों से जब एक बगीचा में पहुंच जाती है वो लड़की, तो जब बगीचा में पहुंच जाती है तो वहां पर मालिन थी। जब मालिन ने देखा ये लड़की तो बहुत सुंदर है, ऐसा करें आप अपने लड़के की पत्नी बना लें इसे, तो वो कैसे फुसला के बाद लड़की को अपने घर पे लगा लेगी। और जब लड़का से कहा है कि हम तुम्हारे लिए बहू लेके आए, जब वो घर पे लेके पहुंची है, अब वो लड़का जब अटारी पे जब चढ़ता हुआ जा रहा है, अरे धीरे धीरे आवाज सुनाई, और बिटिया को बात बताई। हम गए तेरे जोरे आई, और हंसे हंसे की किरा सुनाई। जब लड़की से जब ऐसे कहा है तो वो लड़की ने तलवार हाथ में ले ली, अगर किबान से उज्जने की कोशिश करी तो जा समझ लो तलवार धरी है, उड़ा देंगे बिल्कुल। अब वे जी नहीं पाते, लड़के से नीचे गिरे जाएगी। माँ ने पूछ लला का होएगा, तो का को बता हत्यार है, हम जा घर में कैसे न रहे। इधर सुबह हुआ है तो मालिन ने 2 रड़ को हार तैयार करो और स्त्री 5 रड़ को हार तैयार करो। जब वो हार लेकर राजा के पास में जब पहुंची है तो राजा ने जब हार को देखो है तो मालिन से एक बात कही, मालिन ऐसो हार लेके तू आज दिन तक नहीं आई, हमें एक बात बता दे। अरे कौन ने गुहो हार है, अरे मेरी मालिनी मोई दीजो भेद बताई। राजा कहने लगा ऐसा हार लेकर तू आज दिन तक न आई, हमें क्या बता दे हार किन हुआ है। और क्या बोला, अरे जामे झूठी जो कहे, अरे मेरी मालिनी तो सूली पे दे चढ़ा पाई जी। तो मालिन बात बदल के बोली, कहे राजा तुम्हें नहीं मालूम, अरे शादी भाई मेरे लाल की, अरे मेरे मालिक घर आई बहू हमारी जी। पानी हार बनाई कि अरे मेरे राजा कोई भेजो तुम्हारे गंगा पास जी।
जब मालिन ने जब ऐसे कहा है कि हमारे लड़का की बहू है, हमारे लड़का की शादी हो गई, तो वो राजा ने सोची के हंचो हार तो बहुत बढ़िया है, ऐसा करो तो अपनी बहू को यहाँ पे बुला के लाओ। जब वो राजा ने वहीं पे बुलवा ली वो स्त्री, जब उसकी सुंदरता देख करके राजा के मन में विचार आने लगे हैं और क्या बोला है, तो नारी लई बुलाई कहीं समझ आई कि सुनो हमारी, और बन के रही है आंगन में के मेरी घरवारी। और राजा के ढिंग जाए गली पछताई, विपत्ति है भारी, विपत्ति है भारी। रई सुर से कर जोर के सुनो हमारी, रई सुर से कर जोर के सुनो हमारी। जब लड़की सोचने लगी अब क्या करें, अब तो राजा के शिकंजा में फंस गए, अब क्या करें हे परमेश्वर, मन में बहुत सोचने लगी है वो लड़की। और इधर जब राजा ने कहा है कि तुम्हें हमारी पत्नी बन के रहना पड़ेगा, तो वो लड़की कहने लगी है कि 12 वर्ष तक अपनी बहन बना के रखो, 12 वर्ष के बाद हम तुम्हारी पत्नी बन जाएंगे। तो राजा कहने लगा 12 साल कटेंगी कैसे, तो वो लड़की बोली सुनो पिताजी हम बता रहे हैं 12 साल कैसे कटेंगी, कि जितनी बगीचा लगे हुए हैं ना वे सब कटवाओ नहीं लगवाओ, और जितने महल बने हुए हैं वो सब खसवाओ नहीं बनवाओ, 12 साल ऐसे कटेंगे। राजा ने वही काम शुरू कर दिया। और इधर जब वो अपनी पत्नी को बगीचा में जब छोड़ गए हते, जो वो पठान के पुत्र के जब पास में पहुंचे हैं, तो कहा बाने के कायरे बहू क्यों न बुला के लाओ। तो जब पठान के लड़का से बन कहिया कि भैया बान तो जाए कही थी कि हम तो हंसन की हंस नहीं है, तब ऐसे छोड़े आए। तो वो लड़का कहने लगा क्या पागल है, चल वह कहाँ छोड़े आओ। जब स्त्री को वहां पर छोड़ गए थे वहीं वापस फिर आए हैं, तो जब वाहन रथ मिला ना वो स्त्री मिली, तो जिसके साथ में शादी हुई थी वो लड़का मन में सोचने लगा है, अरे छोड़ी हती कच वृक्ष से अरे मेरी रानिया, कोई फूल खिलती मेरी नारी की। और क्या सोचने लगा है, अरे पतरी पतरी लगा लगी अरे मेरी रनिया, कोई तेरा जैसी डारती। अरे फूलन तोली जाती थी अरे मेरी रनिया, जो उड़ी उड़ी लाई मेरे आंग जी। वो लड़का जब ऐसे सोचने लगा है, जब उस लड़की को पतो लगा तो भाई और आगे के लिए बढ़े ही। आगे बढ़ते हुए जब उसी राजा के महल की ओर जब पहुंच जाते हैं, तो वहां पे तो काम चल रहा हो, मकान खसवा के नहीं बनवाए जा रहे। तो बिन्ने देख के जहीं नौकरी कर लो, जाते बढ़िया कहूँ नौकरी न मिले, जहीं पतो लगाए ले जहीं नौकरी कर ले। तो वो राजा से प्रश्न करता है वो लड़का,
अरे मालिक मालिक हम कहीं, अरे मेरे मालिक कोई सुन मालिक मेरी बात जी। राजा से कहने लगे वो लड़का, अरे रोटी के खातिर हम फिर रहे, अरे मेरे मालिक। जब इनने पूरा पतो लगाए लो कि लड़की यही है, तो वह राजा से बात बदल के बोले, अरे रोटी के खातिर हम फिर रहे, अरे मेरे मालिक मोई धंधे से दियो न लगाई जी। अरे गरीब घर के लाड़ी ले, अरे मेरे मालिक मेरी गुजर होती है नाई जी। अरे गरीब घर के लाड़ी ले, अरे मेरे मालिक मेरी गुजर होती है नाई जी। जब राजा से जब ऐसे कहने लगे हैं, तो राजा ने बेव काम पे लगाए ले के चलो लगे जाओ। अब बे जब पला धरे ले जा रही चांद पे, जब पला धरे जब चांद पे ले जा रहे हैं, वह लड़की छत के ऊपर खड़ी है। तो जो उनके आदमी हते बिना की नजर जब छत के ऊपर जब पहुंची है, तो वो अपनी पत्नी को देख करके एकदम पला तो धरे के धरे ही रह गए वहीं पे, और क्या सोचने लगे हैं, अरे छोड़ी हती कचा प्रच्छ से, अरे मेरी रनिया यहाँ कैसी पहुंची आई जी। वो लड़का कहने लगा कि तुम हमने बगीचा के बीच छोड़ी और तुम यहाँ कैसे पहुंचे गई। तो वो लड़की बोली, अरे ऐसी बात अब मत करो, अरे मेरे सजना अब तुमको मिलन की नाई थी। अरे पल्ले पर गई जाई भूप के, अरे मेरे राजा अब जोड़ी बिछुड़ी तुम्हारी जी। अरे बहुत पिया समझाओ थोड़े मेरे राजा, तुमने एक न मानी मेरी बात जी। अरे पल्ले पर गई जाई भूप के, अरे मेरे राजा गंगा तुमको मिलन की नाई थी।
लड़की ऐसे कहने लगी है कि अब हम तुम्हें न मिल पाए हैं, तुम्हें हमने बहुत समझाया तो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक बात नहीं आई। जब हमने ये कहा था हंसन की हंसनी, तो हंस तो तुम ही वहे, लेकिन तुमने उल्टी समझी। तो वो लड़का कहने लगा कैसे भी करे हम तो लेके जरूर जाए, तो जान चली जाए। तो वो लड़की कहने लगी अब कैसे न मिल पाए हैं। तो इधर जब उस लड़की से जब वो बतला रहे थे, लेकिन राजा की बहन देख रही थी छुप के, तो वो राजा के पास में पहुंची और क्या बोली है राजा से, और जिन कारण कची आँख से अरे मेरे भैया कोई कटे नौल खाबाग जी। वह राजा से समझाए कि बोली कि भैया सुनो, अरे उनके लिए बउआ घर में के अरे मेरे भैया, अरे उनके लिए बउआ घर में के अरे मेरे भैया कोई रानी से रहे बतलाई जी। के लिए बउआ घर मीट के अरे मेरे भैया कोई रानी से रहे बतलाई जी। तो वो पठान को लड़का कह रहा, वो कैसी बात कर रही हो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें संग ही लेके जाए हैं। इधर वो राजा की जब बहन ठाड़ी सुन रही, वो राजा से शिकायत कर दी जाके कैसे ऐसे वो बतला रहे हैं। तो वो पठान को लड़का कहने लगा है उस लड़की से, जब वो राजा से शिकायत पहुंची है तो राजा ने 2 पहलवान भेजे बिन मारे हुए के लाए। तो वो लड़का पठान को लड़का तो वो लड़की से क्या कहने लगा है, अरे कहे पठान अरे मेरी छोटी काहे को बात बनावे, छोटी काहे को बात बनावे, चाहे जान हमारी चली जाए रे तो खुले की जावे। जब लड़का ने जब ऐसे कहा है महाराज कही दई सबई बात दिल की, और आँख में आंसू भर के बन बात कही दिल की, और मुरली वाले श्याम नजरिया कैसी डाली है, और बंसी वाले श्याम नजर तुम कैसी डाली है। पठान के लड़के ने जब ऐसे कहा है तो जब 2 पहलवान जब मारे हुए के भजत चले आ रहे हैं, जल्दी आएगी
जब मारवे के लिए भजत आ रहे हैं तो वो लड़की छत पे ऐसी बोली है उनसे, पठान के पुत्र से क्या बोली है कि दो पहलवान भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनको ध्यान रखियो मौदू को। तो पहलवान जब आ गए हैं तो बिन्ने दो पछाड़ दे, जब राजा के लड़का ने और बिन्ने दोनों पछाड़ दे तो दो पहलवान और आ रही हैं। अब तो वो लड़की जब पठान के पुत्र से बोली है, अरे जोड़ी तो छोड़ी बाड़ी जोड़ की, अरे मेरे जेठा मेरी चुरियन को राखियो ध्यान जी। अरे बलमो हमारे तो मरी गए, अरे मेरे जेठा हम छोकरान हुई जाए जी। अब लाज तुम्हारे हाथ में, अरे मेरे जेठा मेरी चुरियन को राखियो ध्यान जी। जब वो पहलवान जब लड़वे आए गए तो पठाना के लड़का ने तो घुमा के दब दे। अब वे पूरी ताकत लगाए रहे हैं, लेकिन वो पहलवान जब नीचे कैसे भी नहीं गिर रहा है तो वो लड़की छत पे से क्या बोली, अरे यार तुम्हारो अपने दुष्ट को, अरे मेरे सजना जो का बहनोई लगे तो तुम्हारी जी। वो लड़की छत पे ऐसी बोली के यार हम तो घुमा के दत्ता है, अब तुम कहने पूज रहे हो, अरे मोई छोड़े नो सहज थो, अरे मेरे सजना जो हनुआ गिरत तो पहनोई जी। अपनी पत्नी की जब बात सुनी ही लड़का ने तो एकदम बनाए गए, अरे बातें सुने की नारी की, अरे मेरे भैया बने लो तो अचकयू उठाई दी। पकड़ी बाई नीचे की, अरे मेरे दादा कोई तो धरनी से मारी जी। जब पर राजा ने जब ये सुना कि हमारे दो पहलवान मारे गए तो वो लड़की भागती हुई फिर गई, भागती हुई फिर गई है। तो फिर अपने राजा के जोर पहुंची और क्या कहने लगी है, अरे दो योद्धा तेरे मारी गए, अरे मेरे भैया अब सोचो कोई उपाय जी। और
हम तेई का चली व राजा की बहन को ले जाएंगे यहाँ पे ताश है भैया। अरे हाथ जोड़ी बिना की करो अरे मेरे भैया, कोई माफी मांगो जाई जी। अरे छत्रन के दो लाड़ी ले अरे मेरे भैया, कोई दूर में दाओ तो मिलाई थी। जब बस लड़की ने जब ऐसे कहा है तो हाथ जोड़ कर विनती करने लगे हैं और वो उस लड़की को साथ में लेकर जब अपने घर पहुंच जाते हैं।